हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बिलेटेड ईद मुबारक। व्लॉग थोड़ा सा लेट है ईद क्या, बट आई होप यू विल एंजॉय इट। तो सबसे पहले ईद की जो सुबह थी, हमारा मीठा खाने के बाद जो प्रोग्राम बना नाश्ता करने का, वो था कि हम निहारी से नाश्ता करते हैं। तो निहारी हमने मंगवाई थी सुबह, सब कज़न्स और हम सब बहन भाई मिल के नाश्ता करें। तो इसलिए फिर निहारी का हमने किया नाश्ता। रमज़ान में सुबह सहरी के वक़्त तो रूटीन इस तरह की नहीं होती, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि कुछ स्पेशल डिश जो है उसको हम नाश्ते में खाएं। A few moments later. तो नाश्ता करने के बाद तैयार होने का सेशन शुरू होता है। तो वो घड़ी जिसका इंतज़ार था, कश्मीरी चूड़ियों को पहनने का, वो टाइम आ चुका था। और मैं यहाँ पे अपनी चूड़ियाँ पहन रही थी। अच्छा, जो फ़र्स्ट डे मैंने ये चूड़ियाँ पहनी थी ना, उसमें सिर्फ फ़र्स्ट और लास्ट वाली जो थी वो कश्मीरी चूड़ियाँ थी। बाकी सारी दरमियान में मैंने अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने सोचा हुआ था वैसी चूड़ियाँ ऐड करवाई थी। और वो ज़्यादा फिर इस तरह से प्यारी भी नहीं थी लगनी अगर सारी कश्मीरी चूड़ियाँ होती तो। सो फाइनली दिस इज़ द लुक ऑफ माई कश्मीरी चूड़ियाँ, वाइट चूड़ियाँ, जो कि मुझे इंतहाई लेवल की पसंद आई थी। इसलिए फिर मैंने इनको इस तरीके से पहना। वैसे तो डे फर्स्ट हमारा ये प्लान था कि हम बाहर जाके आउटिंग करते हैं और कुछ खाते हैं, लेकिन बारिश की वजह से हम लोगों ने घर पे ही फिर शाम का खाना खाया। तो ये चची की तरफ इनवाइटेड थे हम, और उन्होंने जो शाम का खाना था बनाया था, बिरयानी बनाई थी नहायत लजीज किस्म की और थोड़ी सी स्पाइसी भी। और क्योंकि बिरयानी अगर स्पाइसी ना हो तो मज़ा नहीं देती। बिरयानी तो हमने शाम को खाई थी, लेकिन उसके बाद जूँ रात हुई तो फिर हमें कुछ खाने की क्रेविंग शुरू होगी। हमें मतलब मैं, मेरी सिस्टर्स और मेरी कज़न्स। तो फिर हमने सोचा कि अब इस टाइम तो द वन एंड ओनली सोल्यूशन डैट इज़ फूड पांडा। तो फूड पांडा से हमने फिर गोलगप्पे ऑर्डर किए। और इस दफ़ा हमने जो गोलगप्पे ऑर्डर किए थे वो ऑर्डर किए थे यादगार गोलगप्पे से। और इस दफ़ा इन्होंने ना जो पैक है वो खुद ही बना के दिया हुआ था, हमने उसको असेंबल नहीं था किया। मुझे सबसे मज़े का जो पाइनएप्पल आता है ना गोलगप्पे के ऊपर, वो इतना कोई मज़े का लगता है ना। सर्दी गर्मी ये आपको मिलेगा, ये इसका प्लस पॉइंट ये है। चाहे सर्दियों में आप गोलगप्पे खाएं, चाहे आप गर्मियों में खाएं, पाइनएप्पल आपको ज़रूर मिलेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो यहाँ पे फर्स्ट डे ईद हम लोग तैयार हुए के बाद फ़ोटोशूट किया, और फिर बारिश होने लग पड़ी, लेकिन उससे पहले पहले हमारा फ़ोटोशूट हो गया। तो ये था मेरा 2,000 years later. सो गाइस, दिस इज़ ईद थर्ड डे व्लॉग। सेकंड डे मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। इस दिन मौसम अच्छा था और हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया। जाना की तरह ये हमने डिसाइड किया रास्ते में, और अभी तक हमारा कुछ भी डिसाइड नहीं था वह हमने कहाँ जाना है। बस फिर एकदम से मेरी सिस्टर और कज़न कहती हैं जी हम लोग चलते हैं ग्लोरियस माल, और उधर हम जाएंगे क्लाउड्स कैफ़े पे। तो बस फिर उनका डिसाइड करना था, तो मैंने भी सोचा चलो क्लाउड्स कैफ़े पे चलते हैं। तो पहले एक दो दफ़ा ट्राई किया था, लेकिन आज एक दफ़ा फिर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट और सेटअप क्या है। तो नहीं जी जनाब, हम लोग आ चुके हैं क्लाउड्स कैफ़े। ईद की वजह से ना यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा था। अभी हम लोग जिस टाइम आए थे तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गैदरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो चलें जी, एक छोटा सा रिव्यू भी कर लेते हैं इस कैफ़े का, और इन्वायरमेंट यहाँ पे कैसा था, सर्विस और खाने का सारा देख लेते हैं। तो बस अभी हम लोग थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो एक मेन मिरर है वही इनका ज़्यादा एक ट्रेंडिंग है। तो उसमें हमने पिक्चर्स ली, और यहाँ पे आपके हम लोग बैठे, और ओपन है, रूफ टॉप पे है, तो हवा भी आपको लगती रहती है। बट जब कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है ना लोगों की, तो फिर थोड़ी सी सफोकेशन हो जाती है। तो ये मैं आपको स्टार्टर में यहाँ पे आई ऑर्डर चिकन डायनामाइट और साथ पेनानी पास्ता। अगर चिकन डायनामाइट की बात करूँ तो इसकी जो सॉस थी ना, टू मच यमी, मुझे बहुत पसंद आई थी। पर्सनली भी बहुत टेस्टी थी। और अगर हम पेनानी पास्ता की बात करें तो पेनानी पास्ता भी बहुत यमी था, और सर्विंग इनकी अच्छी थी। बट थोड़ा सा इसमें ना देसी टच था पेनानी पास्ता के अंदर, अदरवाइज़ इट वाज गुड। तो पेनानी पास्ता आई रेट 7 आउट ऑफ 10, बट चिकन डायनामाइट 10 आउट ऑफ 10। टू मच यमी। लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करते हैं इनका स्पेशल पिज़्ज़ा है, टू मच चीज़ी। ऐसा चीज़ी पिज़्ज़ा ना मैंने पापास पिज़्ज़ा पे भी नहीं खाया, जो कि फ़ेमस है पिज़्ज़ा के लिए। पिज़्ज़ा बहुत लाजवाब था, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और बाकी जो ओवरऑल इनका खाना था वो भी बहुत अच्छा था, सर्विंग भी ठीक थी, और इट वाज टू गुड। उसके बाद जी ये खाना खाने के बाद ये आप देख सकते हैं हमने पास्ते का क्या हशर किया, इतना टेस्टी हमें लगा।
तो गाइस खाना खाने के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है नंबर कुछ मीठा खाने का। तो मीठा खाने की क्रेविंग तो हमेशा रहती है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो ग्लोरियस मॉल के बिल्कुल साथ वॉकिंग डिस्टेंस पे एक स्पॉट है जिसका नाम है स्वीट क्रीम। बहुत ही मज़ेदार किस्म की आइसक्रीम का मैंने सुना था, खाई जब मैंने जाके तो वो क्या कैसी थी वो आपको मैं बताती हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए थे लाइन में। सबसे पहले आपको अपना ऑर्डर जो है उसको बुक करना पड़ता है और उसके बाद अगर तो आपने टेक अवे लेना है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ आप यहाँ पे फैमिलीज़ जो है वो बैठ के खा भी सकती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के ही खाई थी क्योंकि हम लोग बाहर जाके तो खा नहीं थे सकते। तो मैंने यहाँ पे लोटस इनकी आइसक्रीम ट्राई की थी जो कि बहुत ज़्यादा यमी थी। जैसी इसके बारे में बात सुनी थी ना कि स्वीट क्रीम बहुत मज़े का है, तो वैसे ही था। बट एक चीज़ ये थी कि इनकी जो आइसक्रीम थी ना वो थोड़ी सी जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी। ये थोड़ा सा मुझे पॉइंट लगा था, जो कि ऐसा होना नहीं था। चलिए एक इतनी अच्छी ब्रांड है तो अदरवाइज़ आइसक्रीम बहुत अच्छी थी। ब्लॉग आज का एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक बाय।